बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत 13 अगस्त को पूरी कर रही है। इसके बाद निगरान हुकूमत होगी। निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा ओहदेदार निगरान वज़ीर आज़म होता है। उसकी तैनाती के लिए सलाह मशवरे शुरू हो गए हैं। आसफ़ अली ज़रदारी मियां नवाज़ शरीफ साहब दुबई में बैठे हुए हैं। वहाँ पे दीगर अमूर पर उनकी गुफ्तगू हुई है, मामला तय हुए हैं। उनमें ही वज़ीर आज़म के हवाले से भी उनके माबैन बातचीत हुई है। ये ज़राए के हवाले से मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। तो किस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ होगा? अभी तक इन दोनों के माबैन वज़ीर आज़म के, निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। अपने अपने नाम तो दोनों ने पेश किए होंगे। नजम सेठी साहब मियां नवाज़ शरीफ के फेवरेट उम्मीदवार हैं। आसफ़ अली ज़रदारी ने भी अपना घोड़ा इस मैदान में उतार दिया है। उनके उम्मीदवार हैं तनवीरुल हसन गिलानी। ये यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्तान से रिश्तेदार हैं, वफाकी वज़ीर ये रह चुके हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब इनको वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं, जबकि मियां नवाज़ शरीफ साहब का पसंदीदा घोड़ा इस हवाले से जनाब नजम सेठी साहब हैं। इसके साथ साथ मियां नवाज़ शरीफ ने एक नए उम्मीदवार को भी सामने लाने का फ़ैसला किया है। ये कौन बंदा है? ये हैं नासिर जंजुआ साहब। नासिर भट्ट को तो आप जानते हैं। नासिर जंजुआ वो किरदार है जो मियां नवाज़ शरीफ के बहुत करीब रहा। बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, मिड चेक कंपनी के मालिक हैं। जज अरशद मलिक को मैनेज करने के लिए नासिर भट्ट का नाम तो आपने सुना होगा। नासिर जंजुआ भी इसी हवाले से शोहरत रखते हैं और मियां नवाज़ शरीफ से इंतहाई ज़्यादा गुरबत भी। ये मियां नवाज़ शरीफ साहब से कितने करीब हैं? साबिक़ जज अरशद मलिक जो बेचारे मरहूम भी हो चुके हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी जमा करवाया था, उसमें उन्होंने जिस शख्स का सबसे पहले ज़िक्र किया था, जिसने बकौल उनसे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को 2 रेफरेंस में बरी करने का कहा था, वो नासिर जंजुआ ही थे। और मुबैना तौर पर नासिर जंजुआ ने ही उन्हें बताया था कि मियां नवाज़ शरीफ की सिफारिश पर ही उन्हें, यानी आपको, अरशद मलिक को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया है। एहतसाब अदालत के साबिक़ जज ने इल्ज़ाम आयद किया कि नासिर जंजुआ ने उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमात में बरी करने के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश भी की थी। ये हैं वो नासिर जंजुआ जिनको अब निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। लेकिन ये मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से एक कोशिश हो सकती है। मियां नवाज़ शरीफ के इस मैदान में 2 उम्मीदवार हैं, एक नजम सेठी और दूसरे नासिर जंजुआ। जबकि मोहसिन बेग को भी यकीन दहानी करवाई गई है कि वो आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। 4 उम्मीदवार नासिर जंजुआ, मोहसिन बेग, नजम सेठी, तनवीरुल हसन गिलानी। लेकिन इनमें से तनवीरुल हसन गिलानी पहले शॉर्ट लिस्ट होकर बाहर चले जाएंगे, इस दौड़ से निकल जाएंगे। बाकी रह गए 3। इन 3 में से 2 उम्मीदवार मियां नवाज़ शरीफ के हैं, नजम सेठी और नासिर जंजुआ। तो मियां नवाज़ शरीफ के सामने जब ये 2 होंगे तो उनमें मियां नवाज़ शरीफ का ऑप्शन हो सकते हैं नजम सेठी, क्योंकि नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे। मियां नवाज़ शरीफ ने उनको अपनी दोस्ती की बिना पर बनाया था, लेकिन उनसे ये पत्ता आसफ़ अली ज़रदारी ने छीन लिया। मियां नवाज़ शरीफ इस हवाले से भी नजम सेठी को कहीं अकामोडेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर बेहतरीन ऑप्शन उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना हो सकता है। इस मरहले में नासिर जंजुआ साहब आउट हो जाएंगे। अब मुकाबला होगा नजम सेठी और मोहसिन बेग के माबैन। तो ये मुकाबला सख्त होने की तवक्को की जा सकती है। यह आपको नाजरीन ठग ठग की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये साथ ही ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ गोश्त बना रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। ईद के रोज़ कसाबों का एक बैल करने का गोश्त बनाने का मुआवजा है 30,000 रुपये, दूसरे दिन 20,000 रुपये, एक बकरे का मुआवजा 15,000 रुपये लाहौर में लेते हैं।
बहरहाल हम आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। तो इन दो में से कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है? मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ी ताकत में हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह से अपना आर्मी चीफ लगवा लिया था, मियाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह से जनरल बाजवा की बात नहीं मानी, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब इस पर आमादा नहीं हुए। तो जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ ने कहा वही हुआ था। तो क्या अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब नजम सेठी को निगरान वज़ीर आज़म बनवा लेंगे? मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि मोहसिन बेग जिनका उम्मीदवार है वो मियाँ नवाज शरीफ से आज ज़्यादा ताकतवर हैं। इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन बेग हो सकते हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं, और ऐसे ही मोहसिन बेग एक और मोहसिन वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म होंगे। वैसे एक और मोहसिन भी सामने आया है, वो है मोहसिन लंबा। ये लतीफ़ खान खोसा के घर पर हमला करने का मुल्ज़म है। उसने इतराफ़ किया है कि मैंने 10 लाख रुपया ज़ुबैर नियाज़ी से लेकर ये हमला किया था। अगर मोहसिन लंबा सुरखरू हो जाता है तो हो सकता है कि उसको भी इधर उधर कहीं निगरान हुकूमत में एडजस्ट कर लिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।